वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग पोलन ग्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। पोलन ग्रेन दो लेयर से घिरा हुआ होता है। बाहर वाले लेयर को एक्साइन कहेंगे और अंदर वाले लेयर को इंटाइन कहते हैं। ये दो लेयर से घिरे होने के कारण इसको क्या कहेंगे? बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन क्या हो गया? बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें एक्साइन की बात करें तो एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। ये बहुत ही रेसिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे किसी भी एंजाइम का असर नहीं होता है। अब देखिए, तो एक्साइन क्या हो गया? एक्साइन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ज्यादा पूछता है ये। दूसरी बात कि अगर कोई किसी भी एंजाइम से नहीं डाइजेस्ट होने वाले मटेरियल से घिर गया तो अब इसमें क्या होगा? इसमें तो कोई भी एक्टिविटी हो ही नहीं पाएगी बाहर की ओर। तो इसके लिए क्या होता है? इसमें जगह जगह पे छेद बने होते हैं। देखिए यहाँ पे पोर बना हुआ है। इस पोर को कहते हैं जर्म पोर। जीपी मैंने लिख दिया, जर्म पोर। तो जर्म पोर आर प्रेजेंट ऑन एक्साइन। एक्साइन पे क्या बना हुआ है? जगह जगह पे जर्म पोर बने हुए हैं। तो जर्म पोर्स जो होते हैं, ये जर्म पोर्स से होते हुए जर्मिनेशन होता है, यानी अंदर का जो इंटाइन है वो इस सील मटेरियल को लेते हुए बाहर आता है। ठीक है, जर्म पोर से होते हुए। जर्म पोर के पास स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। अब इनर लेयर की बात कर रहे हैं, यानी कि इंटाइन की। तो इंटाइन जो होता है सेलुलोज, ये दो मटेरियल से बना हुआ है, सेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट यानी और पेक्टिन प्रोटीन हुआ। तो ये सब ना डाइजेस्टेबल है। और तो इंटाइन जो हुआ सेलुलोज और प्रोटीन का बना हुआ है। साथ में ये थीन लेयर होता है। एक्साइन जो है वो मोटा लेयर होगा और इंटाइन थीन पतला होगा और फ्लेक्सिबल होता है। आराम से इसमें एक ट्यूब स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको मैंने जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा ना तो जर्म ट्यूब बना देगा आराम से, इसमें से ऐसे निकल जाता है ये। तो अब ये तो आउटर लेयर की बात हो गई। अब अंदर में जो सेल है उसकी बात कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस है और इसका ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये सेल हो गया। ये सेल अभी इमैच्योर कंडीशन में एंटर है। मैच्योर होने से पहले ये सेल कम से कम 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। 2 सेल में डिवाइड होगा तो एक बड़ा सेल रहेगा और एक छोटा सेल रहेगा। बड़े सेल को हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं। इसका न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, देख रहे होंगे ये न्यूक्लियस बड़ा है। और ये नीचे छोटा सेल होगा जिसका न्यूक्लियस भी छोटा होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो नीचे वाला सेल है इसको हम लोग कहते हैं जेनरेटिव सेल। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैच्योर जो पोलन ग्रेन होता है वो कितने सेल का बना होता है? 2 सेल स्ट्रक्चर है। एटलीस्ट 2 सेल स्ट्रक्चर रहेगा। अब इस 2 सेल में क्या है कि एक बड़ा रहेगा जो वेजिटेटिव कहलाएगा और एक छोटा रहेगा जो कि जर्मिनेटिव कहलाएगा। हमने लिखा है ऑन मैच्योरेशन पोलन ग्रेन हैव 2 सेल, 2 सेल्स हो जाएगा, 2 सेल्स इन इट। अब क्या हो गया? लार्जर वन जो होगा उसको क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल कहेंगे। ये वेजिटेटिव सेल हो गया। और स्मॉलर वन को जेनरेटिव सेल। इसको हम लिख दे रहे हैं जेनरेटिव सेल, जीसी। ओके, छोटा है, अटा नहीं है, जेनरेटिव सेल जीसी हो गया। अब क्या होगा कि ये जेनरेटिव सेल जो होता है फिर से फर्दर डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला वेजिटेटिव सेल वैसे ही रहेगा, ये खाना प्रोवाइड करता रहेगा इसको। और इस वेजिटेटिव सेल के अंदर ही जर्मिनेटिव सेल तैरता रहता है, फ्लोट करता है। अब क्या हुआ? ये 2 सेल में डिवाइड हो गया, यानी कि अब 3 सेल स्ट्रक्चर हो गया। तो होता क्या है? पोलन ग्रेन 60% अगर आप प्लांट वेराइटी देखेंगे तो उसमें 2 सेल स्ट्रक्चर के कंडीशन में डिहेस करेगा, यानी कि एंथर से पोलन ग्रेन 2 सेल के कंडीशन में निकलेगा। और बचे 40% प्लांट में एंथर से पोलन ग्रेन 3 सेल स्ट्रक्चर में निकलता है। ओके, अब ये जो 3 सेल है इसमें ये वेजिटेटिव है, इसका कोई विशेष रोल नहीं है। ये जर्मिनेटिव सेल जो विशेष रोल नहीं है, मतलब रोल है, खाना यही प्रोवाइड करता है सबको। अब ये 2 जेनरेटिव सेल जो है ये दोनों क्या करता है? पोलन ट्यूब से होते हुए जाता है कहां? फीमेल गेमेटोफाइट के पास। और वहां पे ये एक्चुअल में ये 2 गेमेट सेल है, मेल गेमेट सेल है। तो ये एक सेल से और दूसरा सेंट्रल न्यूक्लियाई से क्या करेगा? फ्यूज करेगा। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पोलन ग्रेन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।